देखिए आइसो अल्काइल ग्रुप ना, आप कैसे समझोगे आइसो अल्काइल ग्रुप है? एक एक CH2 बढ़ाते जाओ। ये आइसोप्रोपाइल है या नहीं है? 3 कार्बन है, यहाँ 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, तो क्या क्या नाम हो जाएगा इसको? आइसो प्रोपाइल, ये आइसो ब्यूटाइल, ये आइसोपेंटाइल। शॉर्टकट समझे क्या बताया यहाँ पे? बोलो। आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल। क्लियर है? दिख रहा है कैसे चल रहा है चीजें? बोलिए। डन। देखो एक एंड में ये चाहिए, और अगर यहाँ CH2 ऐड करके, लेकिन इधर बीच में ब्रांचिंग मत करना, सिर्फ एक एंड में ये पार्ट चाहिए। तो अब बताओ, PCC ऐसा है और यहाँ सिर्फ ये जुड़ा हुआ है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल। PCC ये है और सिर्फ ये जुड़ा हुआ है। देखो वो पार्ट तो है ही, जो पार्ट यहाँ वो है ही, लेकिन एक CH2 भी आ गया बीच में। अब समझ में आया? वो पार्ट देखो एक कॉर्नर में दिखा दूंगा, लेकिन इधर 2 CH2 आ गया। बस इतना याद रख लो। अब तो याद रख लोगे आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल, आइसोपेंटाइल। एक एंड में क्या चाहिए आपको? फिर बीच में एक और CH2 लगा के फिर उसको PCC से जोड़ा, 2 CH2 लगा के PCC से जोड़ा। तरीका सीखना पड़ेगा रटने के लिए, अल्टीमेटली तो याद ही करना है कॉमन नेम। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं किसी तरह से बार बार डिस्कस करके आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए। सर ये जो आइसोपेंटाइल है उसमें पीसीसी से जो थर्ड कार्बन है उसी पे होगा या सेकंड कार्बन पे भी हो सकता है? नहीं, बोल तो रहा हूँ ये फिक्स होना चाहिए एंड, एक एंड फिक्स होना चाहिए। सुनो तो क्या बोल रहा हूँ, एक एंड में ये चाहिए चाहिए, और फिर CH2 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 ऐड करते चले जाओ, तो आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल ऐसे चलता रहेगा। लेकिन उतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता, ये दो का जरूरत पड़ता है। ये दो याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा। जैसे मान लो अगर मैंने बोला इसका नाम बता दो, कॉमन नेम, कभी कभी आपसे पूछ लेगा बच्चे कि इसका कॉमन नेम बता दो। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड तो ये होता ना मैडम, यहाँ पे Cl लगाते तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, यही तो समझो। कॉमन नेम दे देगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ये आइसोप्रोपाइल तब होता जब इस वाले पार्ट से Cl जुड़ा होता, बीच में एक CH2 आया तब Cl जुड़ा हुआ है। अरे बोलो, इस पार्ट से जुड़ा होता तब हम क्या बोल सकते थे? आ रहा है समझ में? जुड़ा किससे है? क्लियर है? अगर यहाँ पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलना होता तो क्या लिखते? सॉरी, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। देखो आ रहा है समझ में? अरे यस नो? आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। बोलो, सही है? कॉमन नेम समझ रहे हैं? आकांक्षा बताओ कैसे आप आइसो अल्काइल ग्रुप ढूंढोगे, वो बता रहा हूं। क्या ढूंढ पाएंगे? आइसोप्रोपाइल इतना बार बोल दिया बच्चे, अब तो मतलब नींद से उठ के भी लिख दोगे हाँ सर ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। और ये लिख दिया तो उसके बाद एक CH2 लगा के डैश लगाया तो आइसोब्यूटाइल, 2 CH2 लगा के डैश लगाया तो, देखो सिंपल हो गया ना अब आपके लिए। बोलो। डन। तो अगर कॉमन नेम में आ गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो गलत मत करना, सरप्राइज नहीं क्या पूछ दिया। अरे आइसोप्रोपाइल ग्रुप पता है तो उसमें OH लगा दे, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल पूछ दिया तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप में जहां डैश दिख रहा है, वैलेंसी दिख रही है, वहां OH लगा दो। गुड टू गो। बोलो, लिख लिया? पक्का? देखो दिस इज ऑल अबाउट अल्काइल ग्रुप। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे थे बच्चे? अल्काइल ग्रुप, ठीक है? बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? मैं कुछ और बोलोगे तो अल्काइल ग्रुप का कुछ और प्रैक्टिस करा दूंगा। मान लो ये PCC है, यहां पे अगर मान लो ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स ग्रुप है मान लो, है ना? क्या नाम लिखोगे? अगर 7 पे ये है तो इसका क्या नाम लिख देंगे?
अगर 7 पे है तो 7 2 2 1 2 3 ऐसे चलेगा। पहले तो नंबरिंग कर यार। साइड चेन का वो कार्बन जो पीसीसी से डायरेक्टली जुड़ा है वो 1 होता है। कितना बार बोलूं ये बात। अब 1 से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। अब देखो 7 पे क्या है? 1 1 1 1 2 2 टेट्राक्लोराइड वेरी गुड। टेट्रा मिथाइल प्रोपाइल। वेरी गुड। देखो सीख गए। ये हो गया इसका। कोई भी साइड चेन आ जाए अब अल्काइल वाले, आपके पास वो पावर आ चुका है। हम हजार मतलब याद नहीं करने बैठेंगे। हम रियल टाइम पे उस साइड चेन का क्या लिख देंगे? बोलो, लिख पाओगे? और कुछ साइड चेन हार्डली ऐसे 5 मैंने दिए जिसका कॉमन नेम भी बड़ा फेमस है और उसको रट लेना चाहिए, मैं ये भी बोल रहा हूं। अच्छा, जिसका कॉमन नेम फेमस है अगर उसको नहीं भी रटा तो भी उसका सिस्टमेटिक लिख पाओगे। देखो ये फेमस था ना बहुत। कौन सा ग्रुप था ये? प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। हाँ, आइसोप्रोपाइल। लेकिन मान लो तुम भूल गए कि आइसोप्रोपाइल नहीं, लेकिन तब भी सिस्टमेटिक तो लिख पाओगे ना। क्या लिखोगे सिस्टमेटिक में? मान लो ये 10 पे है तो 10 पे क्या लिख देंगे? 1 मिथाइल इथाइल। देखो, अगर तुम मान लो जो उसका फेमस नेम है भूल गए तब भी सिस्टमेटिक लिखने का पावर तो आ गया आपके पास कि नहीं आया? अभी भी हाँ आ गया ना सिस्टमेटिक लिखने का पावर, पक्का। अच्छा, ये जो था ग्रुप याद करो तो इसका क्या नाम था कॉमन नेम, अगर याद आ रहा है तो? टर्ट ब्यूटाइल। यही तो 4-5 नाम बोला है रटने के लिए। इसका कॉमन नेम क्या था? टर्ट ब्यूटाइल। हम रिवीजन शुरू कर दिए। देखो अभी जस्ट पढ़ा है, तुरंत रिवीजन भी चल रहा है। सीखने के अंदाज में बैठ, सिखा दूंगा। अभी पढ़ा है फिर रिवीजन भी चल रहा है। देखो, टर्ट ब्यूटाइल। और सिस्टमेटिक अगर लिखना होता 1,1 डाइमिथाइल। देखो एक चीज और देखना, जब भी नंबर होते हैं उसके बीच में डैश देते हैं। नंबर और लेटर के बीच में ये डैश है, ये डैश है, सॉरी कॉमा देते हैं। नंबर के बीच में कॉमा, और नंबर और फिर कोई लेटर्स आ गया तो उसके बीच में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इथाइल ना? बोलो। अगर मान लो तुम भूल गए टर्ट ब्यूटाइल और ऑप्शन टर्ट ब्यूटाइल से आंसर आएगा तब तो आपका गलत हो जाना है। लेकिन अगर सिस्टमेटिक नेम है तो ये इससे काम हो जाएगा। बोलो अनन्या, समझ पा रहे हैं? पक्का? ठीक है। तो मैं ग्रुप अब चेंज कर रहा हूं। मुझे लगता है कि अल्काइल ग्रुप किसी भी ब्रांच या किसी भी फॉर्मेट में आपके पास परोस दिया जाए आप नाम लिख पाओगे। देखो ना, मैंने किसी भी फॉर्मेट में परोस दिया। देखो बहुत सारे ब्रांचिंग कर दिए ना यहाँ पे। अरे ऐसा नहीं लिख पाएगा इसका नाम तुम लोग? लिखा या नहीं लिखा ना? अब मान ले 17 पे अगर ऐसा साइड चेन का, देखो ऐसे लिख देता हूं, इसका क्या नाम होगा? 17 पे बॉन्डलाइन डायग्राम से लिखा है, बता पाओगे? मेन चेन के 17 पे ये साइड चेन है। 1 1 2 2 3 3 हेक्सामिथाइल 1 2 3 4 राइट। साइड चेन का वो कार्बन जो पीसी से डायरेक्टली जुड़ा है 1 2 3 4। मेन मतलब साइड चेन में भी लॉन्गेस्ट चेन कितने मिले? 4 का। 17 पे क्या लिखेंगे पता है? 1 1 2 2 1 1 2 2 3 3 3 हेक्सामिथाइल वेरी गुड। हेक्सा ब्यूटाइल मिथाइल ब्यूटाइल। अब नहीं लग रहा है कि कुछ भी आ जाए साइड चेन का नाम लिख देंगे? ध्यान रखना, मेन चेन अभी नहीं काम कर रहे हैं। मेन चेन तो पीसीसी ढूंढना पड़ता है, वो अलग चीज है, वो वाला पार्ट अलग से देखेंगे। बोलिए आर्या, बताओ सीख रहे हैं? हाँ, तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ। समृद्धि। सीख रहे हैं बच्चे? ठीक। तू भी लिख ले। तबीयत ठीक है तेरी? ठंडी ज्यादा लग रही है? जैकेट लेके आओ ना। क्या हो गया? डन? यहां तक डन है? लास्ट बेंच बताइए
क्या पांचों लेक्चर अच्छे से नोट्स बना है? बैकलॉग्स नहीं छोड़ रहे हैं तुम्हें, या तुम बैकलॉग को नहीं छोड़ रही हो, क्या है? कौन किसको पाल रहा है बताओ? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। लिखिए, अल्कीन से कौन सा ग्रुप बनता है? सेकेंड। अगर अल्कीन है तो नाम हो जाता है अल्कीनाइल। अल्कीन से एक हाइड्रोजन हटा दो तो नाम क्या हो जाता है? अल्कीनाइल। संघर्ष, फर्स्ट मेंबर अल्कीन का बता, क्या नाम है फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन? अल्कीन का पहला सदस्य कौन है? मिथीन। अरे सी डबल बॉन्ड सी चाहिए ना, तो 2 कार्बन तो चाहिए ना। बॉन्डिंग में बताया था फर्स्ट मेंबर इथीन होता है ना। फॉर्मूला होता है अल्कीन का CnH2n, और N यहाँ 2 से शुरू होता है, ये रटना पड़ेगा ना बच्चे। N यहाँ 2 से शुरू होता है। तो इथीन में बताओ 4 हाइड्रोजन है। इथीन में 4 हाइड्रोजन है, क्या सारे आइडेंटिकल है ना? ऐसा बताओ, क्या सारे एक जैसे हैं अलग अलग हैं? पक्का सिमेट्री से दिख रहा है ना एक जैसे हैं। कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा दें, लेफ्ट या राइट, क्या बन जाएगा? एक ऐसा ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? लेफ्ट या राइट कहीं से हटा दो, क्या फर्क पड़ता है? इसका नाम हो जाएगा इथीन से, जैसे अल्कीन से अल्कीनाइल, तो इथीन से, वेरी गुड, इथीनाइल। इसका नाम क्या है? इथीनाइल ग्रुप। सीख गए? मतलब अगर पीसीसी से ये ग्रुप कहीं जुड़ा हुआ दिख जाए आज के बाद, मान लो 7 पे ये जुड़ा हुआ है, क्या बोल दोगे? 7। ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्या ब्रांचिंग है क्या इसमें? नहीं, कॉमन ग्रुप ही है, सिंपल ग्रुप है। हाँ वेरी गुड, इस बात का खूब ख्याल रखते हो ना, 5 बॉन्ड नहीं होना चाहिए कार्बन। ठीक है, क्या हो गया ये? इथीनाइल। कौन सा ग्रुप हो गया? इथीनाइल। आ रहा है समझ में? बढ़िया। इसका ना एक और बड़ा फेमस नाम है विनाइल, ऐसे रट लो, बहुत फेमस नाम है, समझ गए ना? इथीनाइल आईयूपीएसी नेम है, बट विनाइल ये जैसे होता है ना कि आइसोप्रोपाइल का 2 मिथाइल इथाइल नाम है। सिस्टमेटिक क्या नाम है आइसोप्रोपाइल का? 2 मिथाइल इथाइल आइसोप्रोपाइल का। और उसका फेमस क्या? आइसोप्रोपाइल ही फेमस है। उसी तरह से इथीनाइल सिस्टमेटिक है, लेकिन फेमस क्या है? विनाइल ग्रुप। फेमस कौन सा ग्रुप है? विनाइल, है ना। देखो, अगर यहाँ पे Cl आ गया तो क्या बोलेंगे? विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पे OH आ गया तो क्या बोल देंगे? लिखना है बच्चे, ऐसे नहीं छोड़ना है, यहाँ पे बगल में लिख देना है विनाइल क्लोराइड, यहाँ पे विनाइल अल्कोहल। अगर यहाँ माइनस आ गया तो कार्बोनाइन, विनाइल कार्बोनाइन। लिख के रखिए जल्दी से, विनाइल कार्बोनाइन। ठीक है, लिखा आपने? अच्छा बताओ, नेक्स्ट मेंबर अल्कीन का क्या है बच्चे? प्रोपीन, वेरी गुड। नेक्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, इधर ध्यान दे, जल्दी लिखो। हो गया? मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबको ईच एंड एवरीथिंग लिखिए कॉपी में, बाद का चक्कर मत रखिए, बैकलॉग हो जाएगा, है ना। रिकॉर्डिंग से लोग स्लो हो रहे हैं, रिकॉर्डिंग देखने के चक्कर में क्लास में नहीं देखते हैं, क्लास में नहीं लिखते हैं, वो मत करो। टाइम दे रहा हूं ना लिखने का, लिखो।
उसके लिए बस रिकॉर्डिंग है। जो क्लास वगैरह अपसेंट कर देते हैं, जो क्लास में है वो भी अपसेंट जैसा मत बिहेव करें। हाँ, ओके। नेक्स्ट मेंबर प्रोपीन। प्रोपीन को ऐसे लिखोगे। हाँ बताओ, इसमें कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन है, अगर बता पाओ तो। 3 कार्बन तो है क्या? तीनों डिफरेंट है नेचर्ड में। देखो ये sp3 कार्बन है, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये 1 डिग्री है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से टर्मिनल वाला भी अलग हो गया। अरे ये sp3 sp2 है तो अलग हो गया ना। और ये 2 डिग्री है तो ऐसे भी वो अलग है। ये दोनों sp2 होते हुए भी डिफरेंट क्यों है? डिग्री अलग है। बोलो। तो इसके ना 3 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। इधर वाले से हाइड्रोजन हटा सकते हो ऐसा, अरे सनो। बीच वाले से हाइड्रोजन हटा सकते हो ऐसा। बीच में देखो एक ही हाइड्रोजन था, उसको हटा दिया तो बचेगा थोड़ी कुछ अब वहां पे। और इधर वाले से हाइड्रोजन हटा सकते हो ऐसा। देखा कितने ग्रुप बने प्रोपीन के? CH, हाँ CH, वेरी गुड। कितने ग्रुप बने प्रोपीन के? 3, है ना। तीनों का नाम सीख लेते हैं। मान लो ये पीसीसी है, यहां पे मैंने पहला ग्रुप ये जोड़ दिया। बता देखो ना अभी सिखा रहा हूं। ऐसे जोड़ दिया पहला, बोलो। इस डैश को ऐसे पलट के यहां जोड़ देते हैं, चलेगा? सेम बातें कि अलग है? सेम बातें। अरे ऐसा नो, अलग है सेम है? अच्छा, इसको भी ऐसे पलट के यहां जोड़ देते हैं, बोलो। अब हमें क्या करना पड़ेगा समझो। साइड चेन की भी ब्रांचिंग, साइड चेन की ब्रांचिंग नहीं है, लेकिन साइड चेन में मल्टीपल बॉन्ड है तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। हम यहाँ क्या लिखेंगे? कौन सा 1 कौन सा होता है हमेशा? 1। अब यहाँ 2 3 तो इधर ही जाना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं, है ना। तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा। मान लो ये 7 पे, ये 10 पे, ये 13 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 7, है ना। प्रोप प्रोप 2 इनाइल। प्रोप 2 इनाइल। अल्कीन का एड्रेस क्या है बताओ? जो अल्कीन है उसका एड्रेस क्या है? अल्कीन 2 3 पे आए ना बच्चे। अरे साइड चेन के नंबरिंग के हिसाब से अल्कीन कहां पर है? 2 3 पे है। अल्कीन कहां पर है? 2 3 पे है। अल्कीन कहां पर है? तो जो कंजिक्यूटिव नंबर अल्कीन को मिलते हैं उसमें लोएस्ट नंबर उसका एड्रेस होता है। जो कंजिक्यूटिव नंबर अल्कीन को मिलते हैं उसमें लोएस्ट नंबर, तो हम क्या बोलेंगे? 7 पे प्रोप 2 इनाइल। 7 पे क्या है? प्रोप 2 इनाइल। तुम चाहो तो ऐसे भी लिख दो, 7 फिर ब्रैकेट में लिख दो 2 प्रोपीनाइल, ये भी चलेगा क्योंकि अल्कीन का एड्रेस क्या है? प्रोप 2 इनाइल भी लिख सकते हो और 2 प्रोपीनाइल भी लिख सकते हो। अरे यस अनु, बोलो। अच्छा, इसका नाम यहाँ पे एक बड़ा सिंसियरली देखिएगा। 1 तो फिक्स हो गया, 2 किधर जाना है ये ध्यान रखना। नंबरिंग में जितना ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो इंक्लूड करो। ट्राई टू इंक्लूड एज मच एज पॉसिबल मल्टीपल बॉन्ड्स वाइल नंबरिंग। अगर आप इधर जाते, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल के निकल गया, उसको लिखना भी है ना। ट्राई टू इंक्लूड एज मच एज पॉसिबल मल्टीपल बॉन्ड इन द नंबरिंग, वेदर इट इज पीसीसी और साइड चेन। साइड चेन में भी कोशिश करो मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो नंबरिंग में, या मेन चेन है तो उसमें तो करना ही पड़ता है, ऑप्शन ही नहीं। तो 2 किधर जाएंगे बताओ? इधर जाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। तो कितना बोलते हैं? 10 पे 1 मिथाइल। और ये ग्रुप कौन सा है? अभी जस्ट लिखा था इससे पहले। 2 कार्बन वाले अल्कीन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? इथिनाइल। विनाइल और यहाँ नहीं बोलना इथाइल। ये इथाइल है क्या? 2 कार्बन जरूर है लेकिन अल्केन का पार्ट नहीं है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नहीं, इसका एड्रेस देने का जरूरत नहीं। इथिनाइल में तो एड्रेस 1 ही मिलेगा उसको। तुम देना चाहो तो दे दो,
है ना, देना चाहो तो दे सकते हैं, दिक्कत नहीं, लेकिन इथिनाइल लिख सकते हो, इथिनाइल, देखा। या फिर इसका ना एक और फेमस नेम है आइसोप्रोपिनाइल। क्या नाम है? आइसो, अब देखो फेमस नेम भी लिख दिया, इसका फेमस नेम क्या है? आइसोप्रोपिनाइल। बोलो, यहां डाउट क्रिएट नहीं करोगे, मैं नहीं सिखा पाऊंगा, मैं बता रहा हूं, फिर तुम लोग बोलोगे नेमिंग हो गया सर और कुछ नहीं समझ में आया। पता है अभी नेमिंग का कौन सा पार्ट चल रहा है? साइड चेन की नेमिंग, मेन तो चल ही नहीं रहा है अभी। आपको एक जनरल फॉर्मेट बताया था, उसमें प्रीफिक्सेस वाले टेबल बनाने का कोशिश है। प्रीफिक्सेस ना थाउजेंड्स हो सकते हैं, हम 1000 बैठ के यहाँ टेबल में लिख दें? आपको तरीका सिखाना पड़ेगा ना प्रीफिक्सेस का नेमिंग कैसे करते हैं। मैं 1000, पता है अल्काइल ग्रुप से ही आप 1000 प्रीफिक्स बना सकते हो वेरिएशंस के साथ। देखा था अभी यहाँ पे इंद्रधनुष वाले बना दिया था, क्या था वो, इंद्रदेव का अस्त्र जैसा बन गया था, देखा था अभी जस्ट बना था 1 1 2 2 3 3, क्या बना था वो? कितने बनेंगे प्रीफिक्सेस बताओ? नहीं लगता है कि अल्काइल ग्रुप से भी 100+ प्रीफिक्सेस बन सकते हैं, थाउजेंड्स में बन सकते हैं? क्या वो सब बनाने बैठे क्या? नाम लिखने सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन नेम इसका क्या है बच्चे? आइसोप्रोपिनाइल। देखो कहीं ना कहीं अगर यहाँ CH3 रहता, यहाँ CH3 और यहाँ CH रहता तो आइसोप्रोपाइल बोलते थे। इससे पहले आइसोप्रोपाइल याद करो क्या लिखते थे, है ना, 14 पे ऐसा लिखते थे, तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? आइसोप्रोपाइल। इसको क्या बोलते थे? तो वहीं से एनालॉगी ले लो याद करने के लिए, या आइसोप्रोपाइल या आइसोप्रोपिनाइल, आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपिनाइल, आइसोप्रोपाइल आइसोप्रोपिनाइल। आ रहा है समझ में? आ रहा है, एकदम सिमिलैरिटी जैसा लग रहा है। अगर ये रटा है तो ये भी याद हो जाएगा। और मान लो ये नहीं याद है तुम्हें यार, ये तो लिख ही पाएंगे। अभी क्या रूल बताया? साइड चेन का वो कार्बन जो पीसी से डायरेक्टली जुड़ा है 1 है। अब 2 में ऑब्वियसली 2 3 4 में कोशिश करो कि मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो जाए, तो यहाँ पे इधर इसलिए नहीं गया, इधर गया। अगर इधर चले जाते ना बच्चे, तो इस ग्रुप का नाम क्या लिखते, वो सोचने वाली बात थी। सिर्फ ये बचता ना CH2। बोलो, हो सकता है उसके लिए हम मिथिनाइल लिख पाते, लेकिन फिर अल्कीन के साथ जस्टिस नहीं होता, क्योंकि अल्कीन को नंबरिंग में इंक्लूड करना ही होता है। मेरी बात समझे क्या बोल रहा हूं? तुमने किसको प्रायोरिटी दी थी? अल्केन। और अल्कीन में किसको प्रायोरिटी दी थी? अल्केन को। लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? अल्कीन की। इसीलिए नंबरिंग उधर चलना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। आर्या, चलो इसका नाम बता दो बच्चे, देखें, इज्जत रख लेना मेरा। हाँ 1 2 3, बढ़िया। 13 पे क्या है? 3 कार्बन वाले अल्कीन को क्या बोलते हैं? प्रोपिनाइल। बस आपको थोड़ा एड्रेस भी रख देना है, 1 प्रोपिनाइल। वेरी गुड। ब्रैकेट में क्या लिख दो? 1 प्रोपिनाइल। हो गया बस, और क्या चाहिए? एड्रेस क्या है इस अल्कीन का मैडम? मेन चेन के 13 पे कौन सा ग्रुप है? प्रोपिनाइल। लेकिन प्रोपिनाइल में पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या है? 1 2। पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या है? 1 2। और उस लोकेशन में जो लोएस्ट नंबर होता है वो पाई बॉन्ड की एड्रेस होती है। यहाँ पे वही तो सिखाया था। यहाँ पाई बॉन्ड की लोकेशन क्या है? तो यहाँ नहीं आया समझ में, फिर यहाँ डाउट क्रिएट कर रहे हो। टाइम लगता है प्रोसेस होने में, नहीं? इसके जैसे भी लिख सकते हैं ना, प्रोप 1 हाँ बोल सकते, दिक्कत नहीं है। यहाँ बोल सकते हैं प्रोप 1 इनाइल, प्रोप 1 इनाइल, याद रहेगा। बोलो। सो जो पहला मेंबर था इथीन, उससे क्या बना? इथिनाइल, जिसका अलग फेमस नेम क्या था? विनाइल। दूसरा मेंबर प्रोपीन, प्रोपीन से ही देखो 3 ग्रुप बन गए। लो, प्रोपीन से 3 ग्रुप बन गए। अब पता है ब्यूटीन की तरफ जाने का भी मेरा मन नहीं है, ब्यूटीन में क्या है नहीं है उधर जाने का भी मन नहीं है। समझ रहे हो बात को? ब्यूटीन की तरफ जाने का भी मन नहीं है अभी, है ना।
बोलो, आगे बढ़े। लिखा ना ये सब लोगों ने? लेकिन अब देखो क्या करते हैं, जनरलाइज वे में लिखते हैं, साइड चेन में कोई भी अल्कीन का मेंबर डाल देते हैं, साइड चेन में अल्कीन का कोई भी मेंबर डाल देते हैं, चलेगा? साइड चेन में अल्कीन का कोई भी मेंबर डाल देते हैं। देखो अगर मैंने ये मेंबर डाल दी अल्कीन का, गुड टू गो। अब इसका नाम लिखना है, मान लो 7 पे ये है, बताओ क्या लिख दें? देखो सीख गए कि नहीं? उतना दिमाग लगाना नहीं है, सिस्टमेटिक में चलेंगे। 4 कार्बन है तो ब्यूटेनाइल, 4 कार्बन वाले अल्कीन को ब्यूटीन बोलते हैं, ब्यूटेनाइल। 1 कार्बन वाले अल्कीन को इथीन, इथीनाइल। 2 कार्बन वाले अल्कीन को प्रोपीन, प्रोपीनाइल। लेकिन हमें हमेशा ब्यूटेनाइल, प्रोपीनाइल के साथ अल्कीन का एड्रेस मेंशन कर देना। क्या करना है, समझ में आया? जैसे जैसे देखो अभी तुरंत समझ में आ जाएगा क्या बोला है। मान लेते हैं 10 पे है, 10 पे ये है मान लेते है ना, 10 पे ये है। हाँ देखो लोग ने सही कर दिया बच्चे, 1 2 3 4 हो गया। तो हम क्या लिख दें? ब्यूटेनाइल। हो गया, समझ में आ रहा है लोगों को? वेरी गुड। आ रहा है नहीं आ रहा है? अनन्या दिक्कत आ रही है इसमें? पक्का? बढ़िया। अगर मान लो मैंने 11 पे लिख दिया ऐसा ग्रुप लिख दिया, 1 2 3 चले, नीचे भी आ सकते थे 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11 पे क्या लिख दें? पहले तो 2 मिथाइल लिखो। 11 में 2 पे क्या है? मिथाइल है। और 3 कार्बन का अल्कीन को प्रोपीन बोलते हैं, तो प्रोपिनाइल भी बोलना पड़ेगा। अरे वाह, वेरी गुड। क्या लिख दें? 1 प्रोपिनाइल, क्योंकि अल्कीन का एड्रेस तो मेंशन करना ही पड़ेगा, अल्कीन का एड्रेस तो मेंशन करना ही पड़ेगा। अब सीख रहे हैं सब लोग? पक्का? हाँ हाँ सकता, दिक्कत नहीं है, बाद में आ सकता, प्रोप 1 ही 9। ठीक है, मान लो 12 पे ऐसा लिख दिया, ऐसा है 1 2 3 ऐसे चलेगा। 3 कार्बन है ना प्रोपीन में, तो 1 प्रोपीनाइल। तो तुम तो अब चैलेंज करो सामने वाले को, अब ग्रुप दोनों मैं लिख के दिखाता हूँ, अल्कीन का ग्रुप देना है, कुछ जो देना है दो, मैं लिख के दिखा दूंगा। क्या है, पावर आ गया? पक्का? कुछ लोग बोल ही नहीं पा रहे हैं, नहीं आया ना पावर कुछ भी? बोलो ना फिर, नहीं आया तो वो भी बोलो, मैं 4 एग्जाम्पल और देता हूँ। शर्माओ नहीं, शर्माने से नहीं सीखेंगे, सब एक जैसे हैं, सब शर्मा के एक दूसरे बोलते ही नहीं। फिर बोलो, सबको आ रहा है? हाँ आ रहा है सिद्धांत, आर्या? तो अब मैं इंडिविजुअली यहाँ लिख के पूछ लूं सामने वाले से, अगर सबको आ रहा है तो? तैयार हो? चलो खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, लास्ट बेंच। नाम पूरा बताओ, मान लो ये 7 पे है तो नंबरिंग किसका करें? कहाँ नंबरिंग, क्या क्या होगा, कहाँ कौन 1 होगा, कैसे होगा? ये 1, फिर नीचे ले सकते हैं। नंबरिंग में
मल्टीपल बॉन्ड जितना ज्यादा है सबको इंक्लूड करना है। देखो अभी 2 पाई बॉन्ड वाला नहीं बताया, डरो मत, मैं साथ में हूँ, बस ट्राई करो, इधर जाए उधर जाए, इधर जाए 2, फिर आगे जाए नहीं 3 4 चले गए। अब बताओ क्या लिख दें, 7 पे क्या लिख दें, 7 पे 1 मिथाइल, ठीक है, वेरी गुड। देखो अभी तक जितने भी दे रहे थे एक ही पाई बॉन्ड आ रहा था, दिख रहा है आपको। अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया कि 2 पाई बॉन्ड आ गए। दिल से आवाज आती है अगर सीख रहे हो तो, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ समृद्धि, क्या लग रहा है? डाई क्या, पूरा नाम बोल दो, इसके बाद क्या लिखें अगर थोड़ा। सिद्धांत बोल। सर इथाइल आएगा ना, क्योंकि वो फर्स्ट पे CH है, फिर बाद में उधर CH2 है, मतलब अभी वो फर्स्ट डबल बॉन्ड। दिल से आवाज आएगी, मैं बता रहा हूँ, सुनो अपने दिल का। दिल का सुनना पड़ता है यहाँ पे नेमिंग में, एक ट्रेंड बन जाता है ना, उसके बाद तुम सही डायरेक्शन में जाते हो। एग्जैक्टली। तो अगर क्या बोले, फिर से बोलो। 1,3-dibutyl। देखो इसको दो तरह से लिख सकते हैं, हाँ 1N3 डाई सर ब्यूटिनाइल, ये, लेकिन इससे ज्यादा सही मुझे लगता है ये लिखना 1 मिथाइल, है ना, ब्यूट 1,3 डाई इनाइल, ये ज्यादा सही है। दोनों चल जाएगा लेकिन मोस्टली बुक्स में ऐसे लिखे मिलते हैं। देखो क्या हुआ, 2 बार अल्किन आया ना बच्चे, पहला अल्किन का एड्रेस 1 है, दूसरा अल्किन का एड्रेस 3 है, तो और 4 कार्बन है अभी साइड चेन में, मैक्सिमम कार्बन कितना है, तो ब्यूटिनाइल तो होगा ही ना। बोलो, मेरी बात आ रही है समझ में, पक्का? अगर 3 अल्किन आ गया तो क्या हो जाएगा बताओ, 3 अल्किन आ गया तो क्या हो जाएगा, सोच के बोलो। ट्राई, समझ गए अनन्या, 3 अल्किन आ गया तो ट्राई इनाइल, और तीनों का एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा, तीनों का एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा अगर साइड चेन में 3 आ गए तो। ऐसे इतने डिफिकल्ट नहीं मिलते, इतना सिंपल सिंपल मिलते हैं। 3-4 शुरू वाले ग्रुप मिलते हैं जो याद कर लिया, इथीन से इथिनाइल, प्रोपीन से 3 बने थे, बोलो। चलो एक सिंपल देता हूं, अब बताओ 8 पे सोच समझ के आंसर करना। 1 क्या है बताओ, तुम बताओ। ये 1 है, बढ़िया। 2 क्या है, 2, ये 3, नीचे जाए उधर जाए, वेरी गुड। ये डाउट था इसलिए ऐसा दिया मैंने तुम्हें क्वेश्चन, है ना, नंबरिंग में पाई बॉन्ड को इंक्लूड करना चाहिए। अच्छा अब बताओ क्या लिख दें, चलो 8 पे। हाँ बच्चे बोलो, जल्दी बोलो, क्या लिख दें, बोलो बोलो, डर क्यों रहे हैं? 2 पे क्या आएगा वही तो पूछ रहा हूं, 2 इथाइल। अरे ये जो नंबरिंग के बाद जो बचा वो कौन सा ग्रुप है, नंबरिंग के बाद जो बचा वो कौन सा ग्रुप है, जो नंबरिंग का पार्ट नहीं है? हाँ ये कौन सा ग्रुप है मैडम? हाँ बोलो बोलो, ठीक है, सीखना ही पड़ेगा, अभी ऑप्शन नहीं है। हाँ 2 मिथाइल हो गए,
3 कार्बन का अल्कीन प्रोपिनाइल तो होगा, 3 कार्बन का अल्कीन है वो क्या होगा, प्रोपिनाइल। लेकिन अल्कीन का एड्रेस भी देखना पड़ेगा, तो वेरी गुड। अब क्या लिखते हैं, 2 प्रोपिनाइल, प्रोपाइल नहीं, क्या प्रोपिनाइल, है ना। सीखो प्लीज, थोड़ा सा ध्यान दो। मैं जब 4-5 बार चीजें रिपीट करता हूं ना, इसलिए रिपीट करता हूं कि जो लोग थोड़ा अब्सेंस माइंड में है वो भी कभी तो सुन ले, है ना। आगे बढ़ जाएं, बैठ जाओ बैठ जाओ। ठीक है चलो, एक और दिया, बॉन्ड लाइन डायग्राम के हिसाब से लिखूं, चलेगा। चलो बताओ। बॉन्ड लाइन डायग्राम के हिसाब से दिया 7 पे मान लो, चलो। एक काम करो, सब लोग कॉपी में नाम लिख दो तो, और बिना शर्माए, गलत भी लिखना है लिखो, लेकिन कॉपी में नाम लिख के दिखाओ मुझे, मैं चेक करता हूँ कॉपी। ओके, इधर इधर ध्यान दीजिए सब लोग, इधर ध्यान दीजिए सब लोग। 1 कौन होगा, इसमें डाउट है क्या? नहीं। इसको अगर मैं देखूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सब लोग ध्यान देना। अगर मान लो बॉन्ड लाइन डायग्राम में नहीं कंफर्टेबल हो तो चलो ऐसे लिख के दिखा दिया, ये ग्रुप है, यही है ना। मैं देख रहा हूं, मैं जैसे बोर्ड पे लिखता हूं ऐसे लोग लिखते नहीं कॉपी में, और मैं बताऊं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब हो जाएगी। बेस बनना शुरू हुआ है और उस लेवल पे इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे हो, बाद पे मत डालो, बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, बाद पे मत डालो। 1 तो फिक्स हो गया, 2। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 3 इधर जाएं या इधर जाएं। अगर इधर जाएं तो हमें 4 कार्बन मिल रहे हैं, 3 4 लॉन्गेस्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन उधर जाए तो 3 कार्बन मिल रहे हैं, 3 ही कार्बन मिल रहा है, लॉन्गेस्ट नहीं मिल रहा है। इधर अगर चला गया तो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट मिलेगा। हाँ देखो, दिल से आवाज आनी चाहिए यहाँ पे कि भाई साहब नंबरिंग में अभी 10 बार बोला है कि नंबरिंग में मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करने का कोशिश करो। तो हम किधर जाने वाले हैं, ऊपर, ऐसे। अभी इतना जल्दी ऊपर नहीं जाएंगे, नंबरिंग किधर जाएगा। अब ठीक है, अब हम नाम लिख सकते हैं। 1 पे 2 ग्रुप है, 2 पे भी एक ग्रुप है। ग्रुप्स देखो, जो पीसीसी का पार्ट नहीं है, मतलब साइड चेन के नंबरिंग का पार्ट जो नहीं है, साइड चेन का नंबरिंग का पार्ट कौन सा पार्ट है, ये नंबरिंग का पार्ट है साइड चेन का। साइड चेन का नंबरिंग का ये पार्ट हो गया। 3 कार्बन का अल्कीन नंबरिंग का पार्ट है प्रोपिनाइल। 3 कार्बन का अल्कीन नंबरिंग का पार्ट है, क्या हो जाएगा वो, प्रोपिनाइल। बोलो, 3 कार्बन का अल्कीन नंबरिंग का पार्ट है, क्या हो जाएगा वो, प्रोपिनाइल, है ना। लेकिन अब जो नंबरिंग का पार्ट नहीं है उसका नाम क्या है, मिथाइल मिथाइल मिथाइल, समझे। तो 7 पे क्या लिख दें, 1 देखो वही चीज है, यहां पर भी एक चीज थोड़ा सा करेक्शन करना, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा था, इसलिए मैंने सही बोला 2-4 लोगों को। एक करेक्शन है, 2 इथाइल पहले लिखो, 1 डाई मिथाइल, 1 डाई मिथाइल। तुमने लिखा सब सही था, लेकिन अल्फाबेटिकली यहां पे लिखना है, पहले इथाइल आएगा मिथाइल आएगा। नहीं नहीं नहीं, नाम, उसका नाम क्या है, उसका नाम मिथाइल है, डी वर्ड उसके नाम का पार्ट नहीं है, वो तो उसके मल्टीप्लिसिटी का पार्ट है। इसका नाम क्या है, मिथाइल, और मिथाइल मिथाइल इथाइल, पहले कौन आता है,
समझ में आया? तो हो गया 7 पे क्या है, 2 इथाइल 1 डाइमिथाइल 2 प्रोपिनाइल 2 प्रोपिनाइल। देखो कॉम्प्लिकेट करना है भी, और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे सकता हूं मैं आपको, है ना? लेकिन आप समझो कि जो रूल्स मैंने बताए उससे अलग मैं जा ही नहीं रहा हूं। ऐसा नहीं कि एक और नया रूल आ गया तुरंत, ऐसा हो रहा है क्या? बोलो, समझ पाए? तो एक गलती सबने लगभग सही लिखा था कुछ लोगों ने, लेकिन क्या गलती किया था वहां पे? हाँ, यहाँ पे भी अल्फाबेटिकली थोड़ा लिखना चाहिए, ठीक है? तुम्हारा सही हुआ था समृद्धि, ऐसे ही लिखा था, कुछ गड़बड़ हुई थी? मिठा नहीं, वो ठीक है, बाकी यही लिखा था ना कि कुछ अलग लिख दिया था? ठीक है, फिर तो दिमाग सही काम कर रहा हो, अल्फाबेटिकली धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे, है ना? और क्वेश्चन दूं कि नेक्स्ट ग्रुप में चले? और क्वेश्चन, अरे यही थोड़ी करते रहना है, मेन नेमिंग सीखना है ना। बॉन्डलाइन डायग्राम में दूं? ठीक है, मेरे लिए तो और आसान पड़ता है बॉन्डलाइन डायग्राम। चलो बताओ। सर वो पूरी एक लाइन है ना पहले वाली? हाँ, ये पूरी एक लाइन। सर वो नंबर दे दो। हाँ, ये दे देता हूँ 7-11। वो तो कुछ भी अपने आप से ले सकते हो नंबर। अब तो ट्राई करो यार, कम से कम इस बार 70-80% लोग सही लिख दो, पहला का नाम कम से कम। देखिए 1 तो फॉर श्योर ये है, अब 2 किधर जाना है? ऊपर। ऊपर? बहुत बार ऊपर जा रहे हो तुम लोग। चलो कोई नहीं, सही है अभी? हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड कर लेंगे। तो 7 पे देखो क्या लिख देंगे, प्रोपाइल। ये कौन सा ग्रुप है बच्चे? प्रोपाइल। 3 कार्बन है देखो ना, हाँ। और यहाँ 1 कार्बन। ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल। तो 1 मिथाइल, मिथाइल पहले आएगा ना? 1 पे प्रोपाइल भी है, राइट? वेरी गुड, 1 पे प्रोपाइल भी है, 2 प्रोपिनाइल, और फिर 2 प्रोपिनाइल। प्रोपिनाइल। देखो जिसने नहीं सही किया उनको करना चाहिए था, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं। हाँ, यहाँ पे सर रुको ना, रुको करने दो, सर। ट्राई करने दो। हो गया। 1 मिथाइल 2 इथाइल 1 प्रोपिनाइल। बता दूं सर आंसर? एक ही मिनट प्लीज। सर वहाँ पे वो 1 प्रोपाइल कैसा है? हाँ सर हो गया। 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन ही है ना, 1 पे ही ये पूरा पार्ट जुड़ा है ना। वो प्रोपिनाइल है पूरा। यहाँ देखो ना, CH2 CH2 CH2, यहाँ C है, C से क्या जुड़ा है? 3 कार्बन का कॉम्प्लेक्स नहीं, 3 कार्बन का साइड चेन है स्ट्रेट वाली, नहीं? और इधर क्या जुड़ा है 1 से? CH3। तो 1 पे मिथाइल भी है, 1 पे प्रोपाइल भी है, 1 पे ही है ना दोनों? बोलो।
सर एक बार फिर। इधर मैच कर लो 1 2 3 4। हाँ सर, वो लॉन्गेस्ट चेन ऐसे आ जाएगी नीचे। अच्छा हाँ ठीक है। मैंने ऐसे बनाया था कि तुम्हें लगे 2 इथाइल दिखे। हाँ वही दिख रहा था ना? दिख रहा था सर। मुझे ये दो पता था, इथाइल कर रही थी वो, मैंने इसको बोला नहीं। मुझे पता था वो करोगे तुम लोग, ऐसा बनाया भी था हमने। सर मैंने नहीं किया। आप 1 जब डिसाइड करते हो 2 3 और फिर लॉन्गेस्ट चेन भी तो ढूंढते हो। हाँ तो 1 2 3 4, ठीक है। अब तुम इधर 4 कार्बन का अल्कीन है तो ब्यूटीन हो गया। हाँ 4 कार्बन तो 11 पे क्या लिख दें बच्चे? नहीं नहीं नहीं, फिर गलती मत करना। 2 इथाइल 1 मिथाइल 2 इथाइल 1 ब्यूटेनाइल। मिथाइल, राइट। हाँ और फिर 1 ब्यूटेनाइल। 1 ब्यूटीनाइल। अब सही है, हाँ है ना? क्या क्या मैडम, क्या गलती है? सर मेरे को दो इथाइल लगे। मेरा आगे नंबर वो वाला गाना गाओ तुम। सोचता हूँ, हाँ क्या था आगे? सोचता हूँ कि वो कितने, हाँ बोल बोल। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गया देखते देखते। हाँ देखो है तो सिंपल ही, लेकिन सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाली बात समझ गए। चलो नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं बच्चे। इतना दोबारा प्रैक्टिस करना अल्कीन का सारा, रफ में जितना भी अल्कीन का लिखा है दोबारा प्रैक्टिस करो, ठीक है। थर्ड ग्रुप है अल्काइन से अल्काइनाइल, है ना। अब बताओ संघर्ष, अल्काइन का पहला मेंबर क्या है? अल्काइन का पहला मेंबर, अल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। यहाँ n शुरू होता है 2 से। चलो अब तो बता दे भाई, हिंट कर दिया, पहला मेंबर क्या है? चलो बताओ पीछे, मैं बताओ। पहला मेंबर का ऑपरेशन कर दिया था क्लास में, ऑर्बिटल डायग्राम, डमरू। हाँ क्या क्या नहीं बताया था फर्स्ट मेंबर को लेके, कैसे डमरू सेफ हो जाता है, याद है? नहीं बताया था? ढोलक जैसा ऐसा बताया था। क्या है जी पहला मेंबर? इतना टाइम लगा रहा है। हाँ इथाइन। चलो इथाइन से कौन सा ग्रुप बनेगा बताओ? इथाइन में 2 हाइड्रोजन जरूर है, दोनों एक जैसे हैं, तो लेफ्ट या राइट कहीं से भी जोड़ दोगे क्या हो जाएगा? इथाइनाइल। क्या ग्रुप होगा? इथाइनाइल। इसमें ज्यादा नहीं भी लिखा चलेगा, ये मतलब अल्काइन साइड चेन बने ऐसा कम कंपाउंड है। जो प्रैक्टिकल कंपाउंड्स हैं उस पे बात करें ना, लेकिन अगर इसका सिस्टमेटिक आ गया कभी लिखने तो लिख पाएगा। मान लिया ऐसा है, ऐसा नाम है, तो क्या लिख दोगे इसको? अब सोचो, मान लो 7 पे ही आ गया, 2 प्रोपाइनाइल। 7 पे 2 प्रोपाइनाइल, 7 पे 2 प्रोपाइनाइल, 1 2 3। 7 पे प्रोपाइन, प्रोपाइन है ना ये चीज, 3 कार्बन वाला अल्काइन है, प्रोपाइन हुआ। प्रोपाइनाइल तो बोल ही दो, अल्काइन का एड्रेस 2 कर दो बस। अच्छा यहीं पे अगर ऐसा बोल देता 8 पे, तब 1 प्रोपाइनाइल। यहाँ 1 तो हो जाता है, ये सीख जाओ प्लीज, है ना। 1 पे आ जा, 8 के क्या लिख देते हैं? 1 प्रोपाइनाइल। प्रोपाइन से प्रोपानाइल, इथाइन से इथाइनाइल, इथाइनाइल, इथाइन से
इथाइनाइल, प्रोपाइन से प्रोपानाइल, चलेगा? हाँ इसमें इससे ज्यादा नहीं लिखते हैं, चलेगा, इतना काफी है। गुड टू गो। हाँ एक्चुअली ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप साइड चेन जल्दी नहीं बनते, इसलिए उसमें ज्यादा क्यों प्रैक्टिस कराना है, मिलेगा ही नहीं ज्यादा। अल्कीन वाला साइड चेन मिलेगा, अल्काइल वाला मिलेगा, जिसमें बहुत सारे प्रैक्टिस करा दिए। बोलो। ठीक जा। सर अगर 1.9 को प्रोपाइनाइल लिखेंगे तो वो गलत होगा। मतलब मेंशन कर देना चाहिए एड्रेस, क्योंकि प्रोपाइनाइल से दोनों लोकेशन का पता चल सकता है, 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, तो क्या करोगे फिर? ठीक है, एड्रेस मेंशन कर देना चाहिए, इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं दे रहा हूं, चलेगा बच्चे? नाउ लिखो, फोर्थ में साइक्लो अल्केन है, ठीक है, तो साइक्लो अल्काइल, क्या? सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। साइक्लो अल्केन से साइक्लो अल्काइल, बस साइक्लो वर्ड लगाना है, बाकी तो सारे अल्काइल वाले ही पार्ट है। अल्काइल में जितना सीखा वही तो है, लेकिन देखो सबसे फर्स्ट मेंबर साइक्लो अल्केन का होता है प्रोपाइन, सॉरी साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइन। साइक्लोप्रोपेन। सबसे पहला मेंबर क्या होता है? साइक्लोप्रोपेन। दूसरा मेंबर साइक्लोब्यूटेन। ब्यूटेन। मैं बॉन्ड लाइन डायग्राम से दिखाऊं, चलेगा क्या? हाँ बोलो। तीसरा मेंबर होता है साइक्लोपेंटेन, होता है जी, बोलो। बॉन्ड लाइन डायग्राम में ऐसे दिखा सकते हैं। नेक्स्ट मेंबर नहीं, मारूंगा। सॉरी 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 सर, उसमें डबल बॉन्ड होता है। कुछ भी। ओके, अब अगर पीसीसी से अगर ये जुड़ जाए 7 सेवन साइक्लो। बॉन्ड लाइन डायग्राम से, देखो इसमें जितने 6 के 6 हाइड्रोजन आइडेंटिकल हैं, इधर इधर ध्यान दो, 6 के 6 हाइड्रोजन, कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटा के जोड़ दिया, पक्का? अगर ऐसा जोड़ दें, ब्यूटाइल ग्रुप है वो, ब्यूटाइल बोले, ब्यूटेन। 7 साइक्लोप्रोपाइल 8 साइक्लोब्यूटाइल, मान लो ऐसे जोड़ दिया, 10, समझ गए बात को? पीसीसी में इस तरह से चीजें जुड़ जाती है तो उसका नाम क्या हो जाता है? साइक्लो अल्काइल। डिफिकल्ट है? मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, जल्दी से लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी। ऐसा क्यों लग रहा है कि इनोसेंस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? बोलो एक दो एग्जाम्पल कुछ ऐसा। क्योंकि बड़े हो रहे हैं, 11 से अब 12th में जा रहे हैं, नॉलेज बढ़ना और इनोसेंस खत्म होना, ये दोनों बातें, नॉलेज बढ़ गई तो क्या सही है क्या गलत है उसमें तो और अच्छी बात हो जाएगी ना। बताओ बताओ। लोग फायदा उठा रहे हैं, अच्छा सर इनोसेंस चीज अलग है, जाहिलियत अलग है। क्या जाहिलियत, क्या बोल दिया? जाहिलियत अलग होता है, इनोसेंस तो होता ही है सर, थोड़ा बहुत। और कुछ अगर कोई बोल रहा है मैं बहुत ज्यादा इनोसेंट हूँ तो सर वो इनोसेंट नहीं, वो जाहिल है। हाँ क्या? सर कोई हाँ क्या? अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं लोग। देखो मैं सीधा ये बोल रहा हूँ, मैं सीधा ये बोल रहा हूँ कि क्या क्या ऐसा क्या हो गया, लोग फायदा क्या उठा लिए भाई? ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया,
ऐसा कौन सा बड़ा बिजनेस डेवलप कर दिया? क्या कर दिया? उठा रहे हैं। हाँ? देखो, मुझे बस इतना पता है कि आज एक छोटा सा एपिसोड हुआ कि सुबह सुबह मैं आ रहा था एंड मेरी वाइफ ने एक प्रोटीन बार अमायरा को दिया, ठीक है। एंड देन ऐसा था कि मेरे बैग में भी 3-4 प्रोटीन बार थे, तो मैंने एक और दे दिया क्योंकि उसको पर्पल कलर वाला प्रोटीन बार चाहिए था और वाइफ ने उसको ऑरेंज कलर वाला प्रोटीन बार दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने एक दूसरा प्रोटीन बार दे दिया एंड ये फर्स्ट टाइम हुआ है जब मैंने कुछ नोटिस किया। फर्स्ट टाइम क्या नोटिस किया कि मैंने जैसे वाइफ ने बोला एक से ज्यादा नहीं मिलेगा, एक ही लेके जाना है स्कूल, ऐसा। एंड बोला ओके मामा, ऐसा हो गया। मैंने दूसरा दिया उसको, जैसे ही है ना, वो किचन में थी और मैंने तुरंत दूसरा दिया, बोला वो समझी नहीं, मतलब समझी भी पता नहीं, फिर चिल्ला के बोली मम्मा देखो पापा दूसरा भी दे रहे हैं, है ना। तो ये 6 साल की बच्चे का देखो इनोसेंस है कि उसको अभी ये बातें नहीं समझ में आती कि क्या बात हमें प्राइवेट रखने हैं और क्या बात हमें बोल देने हैं। और उस इनोसेंस को खराब करने का काम आज मैंने किया, फर्स्ट टाइम लाइफ में, उसके लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ है तो प्यार मोहब्बत ही, लेकिन बात समझ रहे हो ना। तो इट्स ऑलवेज समवन जो तुम्हारे इनोसेंस को खराब करना चाहते हैं, तुम उसको आइडेंटिफाई करो ना, बात खत्म करो। मेरी बात समझ रहे हो ना। और देखो धीरे धीरे जब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो रहे हो, तो ये बात समझ में आ जाता है कि हाँ ये जो है मेरी ईमानदारी इसके वजह से गड़बड़ हो रही है, मैं इसके वजह से ईमानदार नहीं रह पा रहा हूं, एंड देन मेक ए डिस्टेंस, बात खत्म। मेरी बात समझ रहे हो ना। लेकिन डिस्टेंस बना लेना और मन में कुछ रख लेना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेट इट गो। मेरी बात समझ रहे हो ना। लेट इट गो। द बेस्ट थिंग टू हैंडल योर सेल्फ, द बेस्ट थिंग टू हैंडल योर सेल्फ, लेट द थिंग्स गो। अदरवाइज तुम एक ऐसे लूप में फंस जाओगे ना, मैं बताऊं, तुम खुद को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, किसी और को क्या हैंडल करोगे जी? किसी और को क्या ही हैंडल करोगे, खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। एंड द बेस्ट थिंग टू मैनेज योर सेल्फ, माफ कर यार, खत्म, लेट इट गो। देखना चीजें, तुम्हें भी सुकून फील होगा, तुम भी ईमानदार रह पाओगे। ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है कि आप चीजों को जाने दो, पकड़ के मत रखो। एक ऐसा चीज जो तुमको डिस्टर्ब कर, उसको पकड़ के रखो, उसको जाने दे, क्या मतलब है इसका? क्या ही मतलब है इसका? क्या उसको पकड़ने से तुमको बहुत अच्छा फील हो रहा है क्या? एकदम फील गुड नहीं हो रहा है। लेट इट गो। अगर तुमने ये स्किल सीख ली, क्या हो जाएगा फिर? तुम पीसफुल रहोगे, एंड जब तुम पीसफुल हो तो तुम खुद को मैनेज कर पाओगे, तुम खुद को हैंडल कर पाओगे। मेरी बात समझ रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। सर वो आपको नीचे वाला भिखारी पता है क्या? नीचे एक भिखारी है सर, उसने मेरे से पैसे लिए सर। हाँ। और आगे से मतलब वो दिखा रहा था कि मुझे लगा है, मुझे पैसे दो, मुझे खाना खाना है। और आगे जाके ऐसे लंगड़ रहा था, थोड़ा सा लंगड़ा रहा था, और आगे जाके चल रहा है बस। लेट इट गो, खत्म कर। कुछ इंसान ऐसे होते हैं, सब नहीं होते। नहीं सर, वो रोज दिखता है मुझे, रोज ही पैसे मांगता है वो मुझसे। वो तुमको बेवकूफ समझ रहा है। हाँ तो फिर रोज ही वो कल मुझे पता चला। अब तुम समझ गए ना, बना रहा था। अब तुम समझ गए ना, अब बेवकूफ मत बनना। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आज का क्लास में जो सिखाया, एक चीज क्या सिखाया? लेट इट गो। ठीक है, अच्छा रहोगे, लाइफ में बहुत अच्छा रहोगे। चुप रहो। लेट इट गो प्लीज सर लेट अस गो। चलो इसका नाम लिखो जल्दी से।
वो तो दो, उधर का नंबर तो दो। आगे का तो दो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। लेट इट गो। वेरी गुड। नंबरिंग यहीं से शुरू होगा, 2 3 3 मेंबर ड्रिंक है, साइक्लोप्रोपेन तो होगा ही होगा, लेकिन इस 3 मेंबर ड्रिंक में 2 पे एक और ब्रांचिंग कर दिया तो 7 क्या लिखें, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपेन नहीं। अच्छा यहाँ पर भी 1 के बाद 2 इधर इधर क्लॉकवाइज भी चल सकते थे, एंटी क्लॉक कोई दिक्कत नहीं था। 8 पे क्या लिख दें, 2,3-dimethyl cyclopropyl। साइक्लोप्रोपाइल। क्लियर हुआ? बोलो। साइक्लोप्रोपाइल पहले नहीं आएगा? नहीं पहले ब्रांचिंग मतलब कॉम्प्लेक्स साइड चेन है ना, तो पहले ब्रांचिंग का नाम लिखेंगे अल्फाबेटिकली, फिर कॉम्प्लेक्स साइड चेन में जो नंबरिंग का पार्ट है उसका नाम लिखेंगे, ये है ना। अच्छा ये देखो, तो ये अब देखना, देखते हैं दिल से आवाज आती है नहीं आती है ना। थोड़ा सा अलग दिया है। 9 वो 3 chloro 4 bromo cyclopentyl। 1 तो फिक्स हो गया बच्चे। अब अगर हम ऐसे चलते हैं तो 3 और 4 पे आएगा क्लोरो एंड ब्रोमो। देखो क्लोरो ब्रोमो कभी बताया नहीं था, लेकिन सुनो 4 bromo 3 chloro 4 bromo 3 chloro cyclo नहीं। या फिर इसको ही 3 दे देते हैं ना, तो 3 bromo 4 chloro cyclopentyl। यहाँ पॉसिबल है बच्चे, ऐसे नंबरिंग करो तरीके से, ये ज्यादा सही है नंबरिंग। एक मिनट, 2 क्वेश्चन में मैं क्लैरिटी ला देता हूं, थोड़ा सा शांत बैठ जा। यहाँ पे नंबरिंग ऐसे क्यों किया, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता था, क्लोरो बाद में आता था, ठीक है। लेकिन यहीं पे एक और सवाल देता हूं, देखो अगर यहाँ पे इधर इधर ध्यान दीजिएगा सब लोग, अगर यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ ब्रोमीन है, गौर करना नहीं, साइलेंस अभी कुछ नहीं बोलना है, सोचना भी नहीं है, मैं पूछूं तब बताओ। 1 तो फिक्स हो गया। अब हम ऐसे नंबरिंग करें या ऐसे नंबरिंग करें? अब यही चीज नहीं, एकदम रिफाइन कर लेना अपना नॉलेज को। जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लोकेंड सेम आए, जैसे लोकेंड मतलब नंबरिंग, जैसे यहाँ पे अगर तुम मान लो नंबरिंग चलते, यहाँ पे अगर ये वाला नंबरिंग कर देते 1 2 3 4 5, अगर ये नंबरिंग करते तो 3 पे क्लोरो 4 पे ब्रोमो, और रेड वाले नंबरिंग से 3 पे ब्रोमो 4 पे क्लोरो, ऐसा चल रहा है। ओके गुड टू गो। बोलो। इस वाले में दोनों नंबरिंग करके देखते हैं, 1 2 3 4 5, एक नंबरिंग ये कर दे। तुमने बोला कि ये ज्यादा सही लग रहा है सर, 1 2 3 4 5, ये ग्रीन वाला ज्यादा सही लग रहा है आपको? पहले तो बताओ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रेड वाले में लोकेंट क्या क्या है? 2 एंड 4, 2 एंड रेड वाले में लोकेंट क्या है? 2 पे क्लोरो है 4 पे, और इस वाले में लोकेंट क्या है? 3 एंड 5। तो बोला जाता है, रूल ये है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल इज ऑलवेज प्रिफर्ड। ये लेना ही नहीं है, यहाँ पे दोनों तरफ से सेम आया था, इसीलिए अल्फाबेटिकली जो पहले आ रहा है उसको प्रायोरिटी दे दिया, अदरवाइज इन सब की कोई औकात नहीं है। उसको इस तरह से नंबरिंग करो कि उसको मिनिमम मिलता चला जाए। जैसे आप इधर चलते तो 3 पे पहली ब्रांचिंग आती, और इधर चलते तो 2 पे ब्रांचिंग आती। अरे सुनो, इधर चलते तो 3 पे ब्रांचिंग आती, इधर चलते तो 2 पे ब्रांचिंग आती। इसको और डिटेल में सिखाऊंगा मैं। यहां पर आप क्लॉकवाइज भी चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज भी, तो भी 3 4 3 4 ही आ रहा है, तो ब्रोमीन पहले आता है इसलिए इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे दिया बस। अदरवाइज क्लोरोब्रोमे का कोई प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी सिर्फ नंबरिंग की होती है। नंबरिंग इस तरह से करिए कि लोएस्ट मिलता चला जाए, नंबरिंग इस तरह से कीजिए कि लिखना अल्फाबेटिकल है, पता है यहाँ क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटाइल, 3 ब्रोमो
3 ब्रोमो, ये सॉरी कौन सा वाला सही है, ये ना, हाँ 4 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोपेंटाइल। इसका 3 ब्रोमो 4 क्लोरो साइक्लोपेंटाइल। मेरी बात आ रही समझ में? बोलो, है ना? आज लाइफ की कुछ केमिस्ट्री बताई है, ध्यान रखना उस बात को। तुम लोग डिस्टर्ब दिख रहे हो मुझे।